तुम्हारे विट्ठल गांव का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर में आदमियों की पसंद को सबकी पसंद माना जाता है। कैलाशनाथ को पसंद है कि हर चीज में नियमों का पालन हो। हमारे घर में पहली रसोई में बहू को मीठे में एक नहीं 2 डिशेस बनानी पड़ती है। एक अपने ससुर के पसंद की और दूसरी अपने पिता के पसंद की। अरे सुखी रहो। नहीं 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 नहीं। कैसे हो बेटा? एकदम बढ़िया बाबा। बहुत अच्छा लगा देख के कि तुम आरोही का कितना ध्यान रख रहे हो। सचमुच बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी सी चिंता भी हो रही है। क्यों आई? अभिषेक, जिस तरह से तुम आरोही को लेकर ऊपर से नीचे आ गए, कहीं तुम्हारी कमर में दर्द ना हो। तो इसका कोई हल तो होगा ना? जब तक आरोही पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। इतना बड़ा घर है आप लोगों का, यहाँ निचली वाली मंजिल पर कोई कमरा होगा जिसमें ये दोनों रह सके। निचली मंजिल का तो पता नहीं, हाँ, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से नीचे जमीन पर जरूर आ गया है हमारा अभिषेक। आइए। पकता है ना? आप सबसे आग्रह है कि आप लोग आसन ग्रहण करें ताकि मुकलावे की रस्म शुरू कर दी जाए। वैसे रस्में तो बहाना होती है 2 परिवारों को एक दूसरे को मान देने की, तोहफे देने की। आरोही, तुम आकर इस चांदी की चौकी पर बैठ जाओ जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। आखिर हो तो तुम दीवान परिवार की बहू। शारदा जी, आप ये जो सब भी सामान लाई हैं वो कनिका को दे दीजिए। मुख दिखाई का सामान वो होता है जो लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों के लिए तोहफे के रूप में लाते हैं। कनिका, ये बैग्स को खोलो और जो भी सामान है उसे खोल कर यहाँ लगा दो। फिर हम अपनी बहू को हमारी हैसियत के हिसाब से तोहफे देंगे। ये सामने पड़े जेवरों को देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि दीवान नाम में कितना वजन है। देख लीजिए सब, ये वो गहने हैं जो हम अपनी बहू को देने जा रहे हैं, उसकी मुंह दिखाई पर। शारदा, हमें पहले से ही पता था कि आरोही को यहाँ अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा। पता था ना। आरोही किस्मत वाली है कि उसे अभिषेक जैसा जीवन साथी मिला है। वो आरोही के लिए पूरे परिवार से लड़ रहा है। वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो कुछ भी कर ले, लेकिन हमें संयम रखना है। नहीं, मेरी कसम है तुझे, आज तू कुछ नहीं बोलेगी, शांत रहेगी। आरोही के लिए कुछ नहीं बोलेगी तू। भोपाल के किसी सरकारी अस्पताल में है, पुलिस केस हुआ है, इसलिए चाहकर भी रात को हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। पर उन्हें इतनी चोट लगी कैसे बुआ? एक काम करते हैं, अब ताई जी को होश आ ही गया है तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल से शिफ्ट करवा के एक अच्छे हॉस्पिटल में दाखिला दिलवाते हैं ना। वाह अभिषेक, कुछ ज्यादा ही दर्द नहीं है तुम्हारे दिल में दुनिया भर के लोगों के लिए, लेकिन कैलाशनाथ दीवान ने यहाँ हर किसी का ठेका नहीं ले रखा।
इस परिवार के किसी भी सदस्य का देविका से कोई गहरा रिश्ता नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन आज भी है तो वो इस घर की बड़ी बहू। इसलिए दीवान परिवार की इज्जत के लिए हमें लगता है कि कुछ दिनों के लिए उसे इस घर में शिफ्ट कर देना चाहिए। वजह क्या है फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मेट्रन मैम का ध्यान बेहतर रखा जाएगा यहाँ। जो ठीक लगता है करो। अभिषेक, देविका को डिस्चार्ज तो कल मिल जाएगा, लेकिन उसके पेपर्स आज शाम तक ही रेडी हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम जाओ और अपनी ताई जी को घर ले आओ। क्या ताई जी पे भी हमला सागर ने किया है? हमले का टारगेट अभिषेक है, ये सिर्फ बात मुझे और ताई जी को पता थी। कहीं दोनों बातें जुड़ी हुई तो नहीं है? आरोही, तुम खुद पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, ऐसे में तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे चला जाऊं मैं? अभिषेक, जब तुम पास नहीं भी होते तब भी हमेशा मेरे साथ होते हो, और मेरी वजह से तुम घर वालों की दी हुई जिम्मेदारियों में चूको, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। देविका को लाने तो जाना ही पड़ेगा कैलाशनाथ। अपने दोस्त को पास रखो, दुश्मन को और भी करीब। देविका को खुला छोड़ दिया तो हम उस पर काबू नहीं रख पाएंगे। जी हम तो बस क्या कैलाशनाथ, देविका ने अगर ये राज खोल दिया कि अभिषेक की शादी में हमला दीवान परिवार ने करवाया था, तो हम सब कितनी मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये समझ रहे हो ना तुम? हमेशा आप सही सलाह देती हैं जीजी, सब आपके आदेश से ही होगा। हमारा सच सिर्फ देविका जानती है, और ये सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए। अगला नंबर आरोही का है। 2-4 दिन में उसे भी विट्ठल गांव भेज कर रहेंगे हम। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आरोही को चेयर पर बिठाकर ही सीढ़ियों से नीचे उतारोगे। वो मना करे या कहे मैं ठीक हो गई हूँ, आप उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनोगे। और ये आप तब तक करेंगे जब तक मैं वापस लौटकर नहीं आ जाता। अगर मेरी आरोही को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आप सबको फायर कर दूंगा। मैं जल्दी जाऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा तुम्हारे पास। तुम बस प्लीज अपना ख्याल रखना। स्माइल करो, तुम स्माइल करती अच्छी लगती हो। आज तुम्हारी पहली रसोई है, तैयार हो? जी। ये तुम्हारे घर से आई मान पान की लिस्ट है, मैंने खुद चेक कर अपने हाथों से बनाई है। तुम्हारे विट्ठल गांव का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर में आदमियों की पसंद को सबकी पसंद माना जाता है। कैलाशनाथ को पसंद है कि हर चीज में नियमों का पालन हो। हमारे घर में पहली रसोई में बहू को मीठे में 1 नहीं 2 डिशेस बनानी पड़ती है। एक अपने ससुर के पसंद की और दूसरी अपने पिता के पसंद की। अगर सुगड़ हो तो तुम्हें तो कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। पिता तो दोनों ही है, बस फर्क इतना है कि एक की पसंद मुझे पता है और दूसरे की पसंद जानने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे बाबा को मीठे में वही पसंद है जो आई को पसंद है, तो मुझे दिक्कत तो नहीं हो। कहानियां सुनने का वक्त नहीं है यहाँ किसी के पास। 8 बज चुके हैं और 10 बजे तुम्हारे ससुर जी को दफ्तर जाना है। तुम्हारे ससुर को क्या पसंद है ये तुम्हें खुद पता करना होगा, कोई बताएगा नहीं। और अगर तुमने पता करके बना लिया
और उन्हें पसंद भी आया तो अच्छा नेक मिलेगा। जी। पहली रसोई में बहू को सब कुछ खुद करना होता है, कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन हम इतने पत्थर दिल नहीं है कि जो हालत है तुम्हारी, नौकर तो नहीं, कनिका तुम्हारी मदद करेगी। कनिका, नई बहू की मदद के लिए जाओ। जितना हम कनिका को जानते हैं, वो रसोई में तुम्हें इतनी खरी खोटी सुनाएगी कि तुम्हारी हिम्मत खुद ही आधी हो जाएगी। तुम्हारा क्या है? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इस घर के लोग तुम्हारे लिए नियम बदल देंगे। तुम्हें पता है आरोही, दिल पे पत्थर रखकर मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, क्योंकि दीवान हाउस में आज तक किसी भी बहू को अपनी पहली रसोई के लिए कोई मदद नहीं मिली। तुम चाहो तो बेशक बुआ जी से मेरी कंप्लेन कर सकती हो, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हेलो, हाँ अभिषेक। ठीक है अभिषेक, ध्यान रखो। तुम्हारी खीर को हम इतनी मीठी कर देंगे आरोही कि जहर लगने लगेगी। सारी मेहनत को स्वाहा कर देंगे।